नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो दोस्तों, अब हम कक्षा 10 राजनीति विज्ञान, जाति, धर्म और लैंगिक मसले के प्रश्नों को देखेंगे और उनके सॉल्यूशन भी देंगे। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक हम पहला स्टार्ट करते हैं। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा डॉट डॉट है, तो ये है आधा। तो इसमें क्या भरना है? आधा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये डॉट डॉट कौन होते हैं? तो ये होते हैं पुरुष। तो इसमें क्या भरना है? आपको पुरुष भरना है। प्रश्न क्रमांक 3 नंबर का है, औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इस आंदोलन को डॉट डॉट कहा जाता है। इसको बोला जाता है नारीवादी। तो इसमें क्या भरना है आपको? नारीवादी। प्रश्न क्रमांक 4 नंबर का है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर डॉट डॉट कैसा है? तो ये आपका कैसा है? काफ़ी ऊंचा। तो इसमें भरना है काफ़ी ऊंचा। तो आपके देखिए, जो स्कैंडिनेवियाई देश क्या कौन कौन आता है? स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है और फिनलैंड आता है। अगला है, एक मर्द औसतन रोज डॉट डॉट कितने घंटे काम कर सकता है? तो दोस्तों ये कर सकता है साढ़े 6 घंटे। कितने कर सकता है? 6.5 घंटे कर सकता है। तो 6.5 घंटे भर दें। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, हमारा समाज अभी भी डॉट डॉट है। तो ये कैसा है आपका? पितृ प्रधान है। तो इसमें क्या भरना? आपको पितृ प्रधान भरना है। तो इसमें आपको पितृ प्रधान भरना है। महिलाओं में साक्षरता दर अब भी मात्र डॉट डॉट फीसदी है। तो ये कितनी है? 54%। तो इसमें भरना है 54%। अगला है, महिलाओं में साक्षरता दर अब भी मात्र डॉट डॉट फीसदी है। तो दोस्तों कितनी है आपकी? ये है आपकी 54%। और आपका 8वां, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी फीसदी है? तो ये आपकी कितनी फीसदी है? ये है 76%। तो ये मतलब भारत का डाटा है। तो इसमें कितनी है? 76। अगला है प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का। तो चलिए 9 नंबर देखते हैं, लड़कियों की एक सीमित संख्या ही डॉट डॉट की ओर कदम बढ़ा पाती है। तो काय की ओर? उच्च शिक्षा। तो इसमें भरना आपको उच्च शिक्षा। अगला नंबर 10 है, पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ डॉट डॉट है। तो दोस्तों ये क्या है आपका? ये है पिता का शासन। इसमें क्या है? पिता का शासन। अगला है 11 नंबर का, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना डॉट डॉट कितने ज़्यादा काम करती है? तो दोस्तों ये करती है आपकी 1 घंटे ज़्यादा। कितना है इसमें? 1 घंटे ज़्यादा। लेकिन उनका काम घरेलू होता है, उसकी जो आर्थिक दृष्टि से उसको नहीं माना जाता है, लेकिन वो काम 1 घंटे ज़्यादा ही करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का है। तो इस तरह है, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान डॉट डॉट दी जाएगी। तो ये दी जाएगी आपकी मजदूरी। तो इसमें क्या भरना है? मजदूरी। प्रश्न क्रमांक आपका 13 नंबर का है, जब तक औरतों का डॉट डॉट नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। किस समस्या का? सत्ता पर नियंत्रण। तो इसमें भरना है आपको सत्ता पर नियंत्रण। सत्ता पर नियंत्रण का मतलब होता है कि उन्हें राजनीति में और भी जो प्रशासनिक हैं, बड़े बड़े पद हैं, उन पर जब तक वो नहीं बैठेंगी तब तक उनको क्या नहीं हो सकता? उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिल सकता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, भारत की विधायिका में डॉट डॉट किस प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है? तो दोस्तों ये है महिला। तो इसमें किसका है? महिला का। प्रतिनिधियों का मतलब होता है जैसे जो चुनाव चुन करके जाते हैं, जैसे सांसद हो गया, विधायक हो गया, ये होते हैं। अगला है, महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही डॉट डॉट फीसदी तक है, डॉट डॉट फीसदी तक पहुंच सकी। तो कितने % पहुंच सकी थी दोस्तों? तो ये पहुंच सकी थी 14.36%। 14.36। अगला है, कौन कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है?
तो ये कथन था आपका गांधी जी का। गांधी जी ने क्या कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक अगला है, महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित डॉट डॉट महिलाओं से भेदभाव करते हैं, तो कौन करते हैं? यह है पारिवारिक कानून। तो इसमें क्या भरना है दोस्तों आपको? पारिवारिक कानून। अगला प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का है, जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों उन्हें डॉट डॉट किस काम पर नजर रखनी चाहिए? तो दोस्तों उनको रखनी चाहिए धर्म के कामकाज। इसमें क्या भरना है? धर्म के कामकाज। प्रश्न क्रमांक 19 नंबर का है, समस्या तब शुरू होती है जब डॉट डॉट किसको राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है? तो दोस्तों इसमें है धर्म को राष्ट्र। तो इसमें धर्म को राष्ट्र का आधार जब मान लिया जाता है तो समस्या शुरू हो जाती है। अगला है, किससे धर्म को जोड़ना ही सांप्रदायिकता है? तो ये आपका राजनीति से धर्म को जोड़ना सांप्रदायिकता है। तो इसमें भरना है आपको राजनीति से। अगला है, गांधी जी ने कहा था कि धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर डॉट डॉट से था। तो इसका आंसर होगा नैतिक मूल्यों। इसमें क्या भरना है? नैतिक मूल्यों। अगला है, विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में डॉट डॉट कैसे दंगे हुए थे? तो ये हुए थे आपके भयावह सांप्रदायिक दंगे। तो कैसे दंगे हुए थे? सांप्रदायिक दंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 23 नंबर का है। तो दोस्तों ये आपका कितने नंबर का है? 23 नंबर का है। इसमें लिखा है, आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर डॉट डॉट कैसी हिंसा हुई? तो दोस्तों ये आपकी कैसी हुई थी? सांप्रदायिक। तो इसमें क्या भरना है? सांप्रदायिक भरना है। अगला प्रश्न क्रमांक आपका 24 है, कौन हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक डॉट डॉट बड़ी चुनौती है? तो ये क्या है? सांप्रदायिकता। तो इसमें भी क्या भरना है? सांप्रदायिकता। प्रश्न क्रमांक 25, पाकिस्तान को डॉट डॉट किस धर्म का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों इसको है इस्लाम धर्म का। तो इसमें क्या भरना है आपको? इस्लाम। तो इसमें इस्लाम भरना है। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 25 प्रश्न को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।